हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर के टॉप एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जेकेएसएसबी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज झूम इन असम। अच्छा, किस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को झूम कहा जाता है असम में, हमें वो बताना है। कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ठीक है, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। इसे और भी कुछ कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, झूम को क्या कहा जाता है, इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये एक पुरानी प्रिमिटिव खेती का बाड़ी का तरीका है। ठीक है, जंगल को क्या किसान लोग क्या करते हैं ना, जंगल का एक हिस्सा काट कर जलाकर उस जगह को खेती के लिए तैयार करते हैं। पहली पहली जगह की ज़मीन कुछ साल बाद फिर से पेड़ पौधों से भर जाती है, इसलिए उनको शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर बार बार वो जंगल को जलाते रहेंगे फिर तो उनका नुकसान होगा ना, फिर जंगल का नुकसान हो जाएगा इस तरह से। फिर वो क्या करते हैं, सीधा शिफ्ट ही करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो टर्म्ड एज झूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एक्सेट्रा। इट इज़ आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ठीक है, पहले एरिया था उसको जलाना पड़ता है, जला के वो एरिया साफ करना पड़ता है, फिर उसके बाद वहाँ पर जाके एग्रीकल्चर करनी पड़ती है। ठीक है, और इट इज़ प्रैक्टिसाइज बाय ट्राइबल एंड इट इज़ नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन आल्सो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज बरिंगा। इंडिया के किस स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बरिंगा कहते हैं, तो इंडिया के उड़ीसा में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बरिंगा कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। It is also practiced in highland in Manchuria, Korea, southwest China. It is also known as झूम कल्टीवेशन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में से झूम कल्टीवेशन कहते हैं, बरिंगा उड़ीसा में कहते हैं, क्युमारी वेस्टर्न घाट में कहते हैं, वात्रा साउथ ईस्ट राजस्थान में कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर किसे हम कहते हैं, जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ठीक है, जूट को क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर, जूट को। अब जूट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर फॉर इट्स गोल्डन एंड सिल्की शाइन। जूट की गोल्डन फाइबर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी क्या होती है, सिल्की शाइन होती है, गोल्डन होता है। इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फाइबर प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन विच डिकेड डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब आया, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में 1960 में आया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन लेट 1960 इन पंजाब। During this period, India saw a shift in agriculture practices. The nation moved toward more industrial system. HYV seeds आए। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जिन्हें कहा जाता है, इरिगेशन सिस्टम आया, पेस्टिसाइड्स आए, फर्टिलाइजर्स आए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में 1960 से 70 के बीच में आया। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइस कल्टीवेशन रिक्वायर अबंडेंट रेनफॉल अलॉन्ग विथ। राइस की खेती बाड़ी के लिए हमें रेनफॉल चाहिए, और रेनफॉल के साथ साथ क्या चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए। ठीक है, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल 100 cm टू ग्रो। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, राइस के लिए सॉइल कौन सी चाहिए, अलूवियल सॉइल। ठीक है, राइस के लिए अलूवियल सॉइल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ सीड्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। किस टाइप की सीड्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। किस टाइप की साइड में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज की जाने लगी। ठीक है, इन इंडियन एग्रीकल्चर HYV सीड्स वर हाईली इफेक्टिव इन रीजन दैट हैड रिच इरिगेशन फैसिलिटीज एंड वर मोर सक्सेसफुल इन व्हीट क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जैद सीजन इन इंडियन एग्रीकल्चर। जैद सीजन कौन सा होता है, समर क्रॉपिंग सीजन इन इंडियन एग्रीकल्चर। खरीफ और रबी के बीच में, खरीफ और रबी के बीच में थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है ना,
उसको कहते हैं ज़ैद सीज़न, ठीक है, जिसमें वाटर मिलियंस होते हैं, मस्क मिलियंस होते हैं, कुकम्बर्स होते हैं, बिटर गॉड होते हैं, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स, पिंच वगैरह इस सीज़न में उगाई जाती हैं। Zaid crops are also known for their quick growth and are cultivated in areas with adequate irrigation अवेलेबल। जैद क्रॉप जो होती है ना बहुत जल्दी उग जाती हैं, ठीक है, और कौन सा सीज़न होता है, खरीफ एंड रबी के बीच में थोड़ा टाइम पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं जैद, ठीक है, सिर्फ सब्जियां ही लगाते हैं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन इंडिया एज ऑफ 2020। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ज्वार का कौन सा है 2020 में? महाराष्ट्र, which account for 54% of total production. It is first sown before the onset of monsoon and then resown after the retreat of monsoon. मानसून आने से पहले और मानसून के जाने के बाद इसको क्या कहा, इनके बीच में क्या करा जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। इन विच सीजन इज खरीफ क्रॉप ग्राउंड। खरीफ क्रॉप कब होती हैं? खरीफ क्रॉप आर सोन इन द रेनी सीजन इन इंडिया विच इज़ यूजुअली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्राउंड ड्यूरिंग द खरीफ सीजन इन इंडिया। इनमें से हमें बताना है कौन सी क्रॉप है जो कि ग्रो करी जाती है खरीफ सीजन के मतलब इंडिया में जब खरीफ सीजन आता है ना उसके दौरान। तो हमारे पास कॉटन जो है, द क्रॉप्स विच आर ग्राउंड इन रेनी सीजन, और जो बारिशों के सीजन में जो क्रॉप्स लगाई जाती है ना उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। रेनी सीजन कब होता है? जून से सितंबर में होता है। पैडी, तब मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 11 इज, इन द गिविंग मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फार्मिंग इन इंडिया विच इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की हमें करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। स्लैश एंड बर्न को कहा जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। प्रैक्टिस जो मैंने वही शुरू में समझाया था ना, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है। और मेन क्रॉप कौन कौन सी होती है? बनाना हो गया, मिलेट्स हो गया, एक्सेट्रा। इंडिया लॉस्ट अ लार्ज proportion ऑफ एरिया टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन ग्रोइंग jute. India lost a large proportion of cotton growing area to Pakistan during partition. Jute was a major industry in Bengal region and East Pakistan was also known as for significant jute cultivation. ठीक है, इंडिया ने अपना बहुत बड़ा एरिया खो दिया। जब पार्टीशन हुआ ना तब पाकिस्तान को दे दिया, मतलब वहाँ पर जूट की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होती थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, Who among the following was the founder of Indian Association for the Cultivation of Science? Founder of Indian Association Cultivation of Science किसे कहा जाता है? Founder of Indian Association तो महिंद्रा लाल सरकार को कहा जाता है फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस फाउंडेड इन ईयर 1876 किसके द्वारा? बाई डॉक्टर महिंद्रा लाल सरकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, कैमिला सेंसिस इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूस। हमें बताना है कैमिलिया सेंसिस इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूस। कैमिलिया सेंसिस एक प्लांट है जो क्या प्रोड्यूस करता है? जो टी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। 2017-18 की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया की कौन सी रही? तो वो थी हमारे पास महाराष्ट्र, ठीक है। ज्वार इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्रोवाइडिंग फूड, फीड एंड फोडर इन एरिड एंड सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। एरिड क्या होता है? जहाँ पर बारिशें नहीं होती, जब सूखा पड़ जाता है ना उसको बोलते हैं एरिड, ठीक है। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18 महाराष्ट्र वॉज द लार्जेस्ट ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सूटेबल फॉर वेटलैंड फार्मिंग। वेटलैंड फार्मिंग के लिए कौन सी क्रॉप जो है वो सूटेबल है? तो वेटलैंड फार्मिंग के लिए हमारे पास राइस सूटेबल है, ठीक है। वेटलैंड फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स इन सॉइल दैट आर फ्लडेड। अच्छा, उन खेतों में होती है जो खेत ज़्यादा फ्लडेड होते हैं, ठीक है, पानी से भरे हुए, तो वो फिर राइस ही हो गया मेजर क्रॉप। शुगर केन, जूट, ये भी होते हैं, ठीक है, पर मेजर राइस है। राइस के लिए पहले क्या करना पड़ता है? खेतों में पानी लगाना पड़ता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉप ऑफ जैद सीजन? तो हाँ, बी ऑप्शन इसका पंपकिन है। पंपकिन इज़ द क्रॉप ऑफ जैद सीजन, क्योंकि जैद सीजन में क्या होता है, ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स ही लगाए जाते हैं, ठीक है। खरीफ और रबी के बीच का पीरियड होता है जैद। खरीफ और रबी के बीच का जो पीरियड होता है ना, वो होता है जैद, ठीक है। इसमें वेजिटेबल्स लगाई जाती हैं, फ्रूट्स लगाए जाते हैं। द रबी क्रॉपिंग सीजन इज़ फ्रॉम, रबी क्रॉपिंग सीजन अक्टूबर से मार्च तक होता है, ठीक है। रबी क्रॉप आर सोन अराउंड मिड नवंबर, preferably after the monsoon rains are over, and harvesting begins in April and May. The crops are grown either with rain water that are percolated into the ground or using irrigation. खरीफ क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक होता है, जून से सितंबर तक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जूट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट नेचुरल फाइबर, अभी पढ़ के आए ना, ठीक है। इसकी शाइन की वजह से इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिलेटेड टू कर्नल बंट डिजीज? कर्नल बंट आल्सो कॉल्ड पार्शियल बंट इज अ प्लांट डिजीज अफेक्टिंग व्हीट, जो कि व्हीट को अफेक्ट करती है, ठीक है। अ हाइब्रिड ऑफ व्हीट एंड राई, इनको क्या करती है, अफेक्ट करती है कर्नल बंट किसकी। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस ओपियम? ओपियम एक तरह की क्या है, पहले ये समझ लो, ड्रग है, ठीक है। इनमें से हमें बोला गया है कौन सा प्लांट जो है वो ओपियम प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या है, पेपरवर सोमनीफेरम, ठीक है। ये जो है ये एक तरह की ड्रग होती है, उसको प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ ऑब्टेन जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस? तो कुर्ग जो है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस के लिए माना जाता है, ये रीजन, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑरेंजेस की प्रोडक्शन के लिए कुर्ग इसे कहते हैं। कर्नाटका में है, इसको जीआई टैग भी मिला है ऑरेंजेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डेमोम इन इंडिया? कार्डेमोम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, केरल, ठीक है। क्वीन ऑफ स्पाइसेस इसे कहते हैं, स्पाइसेस मसाले में आता है ना कार्डेमोम। हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, 1960 से 17 में। HYV सीड्स यूज हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज इज नोन एज। अच्छा, क्रॉप्स, ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप बिटवीन रो ऑफ प्लांटेड ट्रीज के बीच में जो क्रॉप लगाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, टूंगिया सिस्टम उसे कहते हैं, टूंगिया सिस्टम, ठीक है। साल ट्रीज वगैरह, ये आ रही है किसकी रो, प्लांट्स की। इसके साथ ही यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, क्रॉप को लगा दिया, ठीक है। फिर ये भी प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ये क्या लगा दिया हमने, इस बीच में कोई क्रॉप वगैरह लगा दी, ठीक है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया इज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया इज झारखंड। लैक झारखंड, छत्तीसगढ़। लैक भी एक तरह के नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ लैक इंसेक्ट विद द कल्टिवेटेड स्पीशीज इज केरला लैका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इंडिया? एग्रीकल्चर में ही है हाईएस्ट सेक्टर, 50%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज सूटेबल फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग? ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए कौन सी क्रॉप सूटेबल है, तो वो है रेगी, ठीक है, रेगी क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन इंडिया? पल्सेज के लिए मध्य प्रदेश है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज। राजस्थान सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज है, ठीक है। खरीफ सीजन इन इंडिया लार्जली coincides with the southwest monsoon. Dash is a through improvement works it can brought to farming after ratification. तो इसका क्या आएगा हमारे पास, इसका आएगा फैलोलैंड। देखो फैलोलैंड क्या होती है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1-2 साल के लिए उसमें कोई भी खेती बाड़ी नहीं की जाती, ठीक है। किसान चाहता है कि 2-3 सालों में मतलब उसकी फर्टिलिटी दोबारा से लैंड की वापस आ जाए, तो फर्टिलिटी वापस आ जाए तो उस ज़मीन को फॉलो लैंड या फैलो लैंड कहा जाता है, ठीक है।
तो इसका हमारे पास करेक्ट क्या आएगा, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड भी इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसे, कॉटन को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो मैं इरिगेशन और एनिमल हस्बेंड्री पर बनाऊंगी, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।